तो आइए प्यारे बच्चों विद्युत विभवांतर को बहुत ही शानदार तथा जबरदस्त सीखते हैं। तो दो निश्चित बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु ए है और तथा दूसरा बिंदु बी है। इनके बीच की जो दूरी है वो निश्चित है। तो किसी दो बिंदुओं के बीच अर्थात किसी दो निश्चित बिंदुओं के बीच आवेश को लाने में यानी किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के बीच आवेश को लाने में किसी निश्चित दो बिंदुओं के बीच आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है वही आपका विद्युत विभवांतर कहलाता है। दो निश्चित बिंदुओं के बीच आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि अगर बिंदु बी से बिंदु ए की ओर आ रहा है तो इसका अंतर बी ए माइनस बी होगा, बी ए माइनस बी होगा और आवेश को लाने में किया गया जो कार्य करना है वही आपका क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो दो निश्चित बिंदुओं के बीच आवेश को लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। अथवा आप यहाँ से भी डिफिनेशन बना सकते हैं कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव तथा विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है? विद्युत विभव यही बिंदु बी को हम अनंत मान लेते हैं, एक बिंदु आवेश को अनंत मान लेते हैं। जब ये ए जो है निश्चित बिंदु है और बी बिंदु को निश्चित बिंदु ना मानकर हम एक अनंत पर मान लेते हैं। बिंदु बी जो है एक निश्चित बिंदु पर ना होकर किस पर होता है प्यारे बच्चों, अनंत पर होता है। तो बिंदु बी जो है निश्चित बिंदु पर ना होकर एक अनंत पर होगा और यहाँ से आवेश को लाने में तथा अनंत से किसी निश्चित बिंदु ए तक आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। बी को जो आपका निश्चित बिंदु है इसमें विभवांतर में बिंदु बी को निश्चित बिंदु पर न रखकर अनंत पर रख देते हैं तो वही परिभाषा आपकी विद्युत विभव की बन जाती है। तो अनंत से किसी निश्चित बिंदु ए तक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात जब इसका अंतर लिखते हैं तो v क्या हो जाता है, इनफाइनाइट अनंत हो जाता है। तो v जो है इनफाइनाइट होता है और बराबर w अपॉन में क्या होता है, क्यों होता है, अनंत है। तो v a बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये w अपॉन में क्या आता है प्यारे बच्चों, तो W अपॉन में क्यों आता है। तो यदि आपको दोनों में से कोई डिफिनेशन याद नहीं हो पा रही है एग्जाम टाइम में तो आप एक ही परिभाषा आराम से बना सकते हैं कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य ही विद्युत विभव तथा विभवांतर कहलाता है। आराम से फार्मूले से बना सकते हैं, एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव तथा विभवांतर कहलाता है। यदि आपको निश्चित और मूल परिभाषा अच्छे से लिखना है तो दो निश्चित बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। जब हम बिंदु बी से ए की ओर ला रहे हैं तो अंतर बी ए माइनस बी बी डब्ल्यू अपॉन क्यों, और जब यही बिंदु को बी को हम एक अनंत बिंदु मान लेते हैं तो अनंत से किसी निश्चित बिंदु ए तक आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। जूल प्रति कूलाम को कहा जाता है वोल्ट। तो इसको परस्पर हाई स्कूल के प्यारे बच्चे दो ही मात्रक याद रखें, इतना काफी होता है। तो जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट, तो ये दो मात्रक बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से ये दो मात्रक ध्यान रखें, जूल प्रति कूलाम तथा वोल्ट। ये राशि कौन सी होती है, तो विद्युत विभव तथा विभवांतर राशि। तो विद्युत विभव तथा विभवांतर एक अदिश राशि है, इनका सीधा सीधा बीजगणितीय योग होता है, तो एक अदिश राशि होती है। इस प्रकार से हम अच्छे से परिभाषा और इनके सूत्र तथा इनकी राशि और मात्रक देख सकते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत आभार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।